एक लड़की अपने पति के साथ बुढ़ापे की कामना कर रही थी, लेकिन जब उसकी आशा पूरी तरह टूट गई तो उसने ठान लिया कि वह अपनी जान दे देगी। उसने सोचा था कि ऐसा करने से उसके पति पर प्रभाव पड़ेगा और वह मरने के बाद भी उसके साथ अपनी अधूरी नियति को जारी रख सकेगी। लेकिन जब उसकी आत्मा वापस सेनापति के महल में लौटी तो उसके सामने का दृश्य देखकर वह पूरी तरह चौंक रह गई। उसका पति न केवल जीवित और स्वस्थ था, बल्कि वह धूमधाम से एक रखेल से विवाह भी कर रहा था। यह दृश्य देखकर उसके सास ससुर मुस्कुराए और उसकी मृत्यु पर जरा भी दुखी नहीं हुए। तब तक उस लड़की को आखिरकार सच्चाई का एहसास हो गया। उसके पति के परिवार ने दहेज की ठगी करने के लिए ही उसकी शादी सेनापति के महल में कर दी थी। जब वह किसी काम की नहीं रही तो वे उसे मार डालेंगे। बिना किसी दया के त्याग दी गई उस खुशहाल परिवार को देखकर वह लड़की बहुत दुखी हुई। उसने उन्हें इसकी कीमत चुकाने की कसम खाई। शायद ईश्वर को उसके इस दर्दनाक अनुभव पर दया आ गई और जिस दिन उसके पति ने मृत होने का नाटक किया था उसी दिन उसका पुनर्जन्म हुआ। यह जानते हुए कि ताबूत में कोई नहीं है, महिला ने झूठ का पर्दाफाश नहीं किया बल्कि अपनी जान बचाने को तैयार रही। सभी को लगा कि महिला बहुत मूर्ख है, लेकिन अपने पति के परिवार को मौत से भी बदतर जिंदगी देने के लिए महिला ने अनजान बनने का नाटक किया और एक भव्य अंतिम संस्कार किया। यह खबर जल्द ही पूरे दरबार और दरबार के बाहर फैल गई। सम्राट को याद आया कि जनरल वांगगु ने सीमा की रक्षा करते हुए बहुत योगदान दिया था, इसलिए उन्होंने मरणोपरांत उन्हें चांग की उपाधि से सम्मानित किया। इसके अलावा सम्राट ने जनरल के परिवार के लिए पेंशन के रूप में उन्हें 100 एकड़ उपजाऊ जमीन और हजारों टन सोना भी दिया। जनरल का परिवार यह खबर सुनकर मन ही मन खुश हुआ, यह सोचकर कि उनकी साजिश कामयाब होने वाली है। हालांकि महिला सम्राट के पुरस्कारों के लिए बहुत आभारी थी। उसने मौके पर ही सभी पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। सभी पुरस्कार सीमा पर तैनात सैनिकों को दान कर दिए गए। इस अचानक हुई कार्रवाई ने वहाँ मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि महिला ऐसा करेगी। जिस दासी ने पिछले जन्म में उस स्त्री को आत्महत्या के लिए उकसाया था, वह उसे रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। दासी ने ऐसा दिखावा किया जैसे सेनापति सीमा पर भीषण युद्ध कर रहा हो। ये सारा धन और सम्मान उन्होंने अपनी जान देकर कमाया था, इन्हें दान कैसे किया जा सकता है? यह सुनकर उस स्त्री ने दासी से कोई बहस नहीं की। उसने हाथ उठाकर उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया। इस स्त्री को सम्राट के इनाम का क्या करना चाहिए? यह एक छोटी दासी होने के नाते तुम्हारी बारी नहीं है। जब उसका पति सीमा पर कष्ट सह रहा था तो वह हमेशा सीमा पर तैनात सैनिकों के बारे में सोचता रहता था। अब जब ये सारी सांसारिक संपत्ति दान कर दी गई है तो स्वर्ग में उसके पति की आत्मा को अवश्य ही शांति मिलेगी। यह सुनकर बुढ़िया अवाक रह गई। फिर उसने उस स्त्री से महल जाने के लिए समय निकालने को कहा। उसे धन न चाहिए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे सम्राट से अपनी उपाधि वापस लेने की विनती करनी चाहिए। यह सुनकर उस स्त्री को अपना पिछला जीवन याद आ गया। उसके परिवार ने उसकी मृत्यु के लिए न्याय मांगा, लेकिन उसके पति ने पलटकर उस पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया। अंत में उसने न केवल उसके सभी परिवार के सदस्यों को मार डाला बल्कि उसके घर को भी जलाकर राख कर दिया। अब वह इस क्रूर परिवार को वही दर्द चखाना चाहती थी जो उसने सहा था। दूसरी ओर उसका पति झेंघी, जिसे अभी तक अंधेरे में रखा गया था, उस षड्यंत्रकारी महिला के साथ उलझा हुआ था। उसने सोचा था कि अंतिम संस्कार के बाद वह उस महिला से पूरी तरह छुटकारा पा लेगा और हमेशा के लिए अपने प्रेमी के साथ रह सकेगा।